जी अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 1 का नेक्स्ट टॉपिक जो है जी हमारा, उसको आज डिस्कस करेंगे हम लोग, दैट इज़ प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी। अच्छा, इस टॉपिक में बहुत सारे बच्चों को मसला रहता है। क्लास में भी बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर ये वाला टॉपिक सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग है इस चैप्टर नंबर 1 के हवाले से। तो इंशाल्लाह आप वीडियो को पूरा देखें तो ये टॉपिक इंशाल्लाह आपका क्लियर हो जाएगा, और इंशाल्लाह एट द एंड ऑफ द वीडियो मैं इससे रेलेवेंट कुछ आपके साथ ऑब्जेक्टिव भी डिस्कस करूंगा। अच्छा जी, प्रिसीजन और एक्यूरेसी का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है। अच्छा, आप लोगों को याद होगा कि लास्ट टाइम हम लोगों ने अनसर्टेनिटी की बात की थी, जिसे हम लोगों ने अगर आपको प्रीवियस लेक्चर याद हो तो मैं उसको ये थोड़ा सा बता दूं कि अनसर्टेनिटी में हमने क्या कहा था कि इट इज़ द लिमिटेशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, कि एक इंस्ट्रूमेंट कहाँ तक आपको मेजरमेंट प्रोवाइड कर सकता है, ये चीज़ उसकी अनसर्टेनिटी कहलाती है। जैसे मीटर रॉड है तो उसकी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी या लीस्ट काउंट जिसे कहते हैं आप, वो 0.1 सेंटीमीटर है, पॉइंट के बाद एक डिजिट तक। वर्नियर कैलिपर 0.01 सेंटीमीटर, पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स तक आंसर देता है। स्क्रू गेज 0.001 सेंटीमीटर, जो कि पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स तक आंसर देता है। तो अगर तो मैं टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंगली चलूँ तो जो टेक्स्ट बुक की डेफिनेशन है प्रिसीजन और एक्यूरेसी की, फ़िलहाल चलें हम डेफिनेशंस की पहले बात कर लेते हैं। तो वो डेफिनेशन क्या है जी, बुक की डेफिनेशन है, अ प्रिसाइज मेजरमेंट इज़ द वन विच हैज़ लेस एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। प्रिसाइज मेजरमेंट वो होगी जी जिसकी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी या लीस्ट काउंट जितना कम होगा उतनी मेजरमेंट ज़्यादा प्रिसाइज होगी। और एक्यूरेट मेजरमेंट इज़ द वन विच हैज़ लेस फ्रैक्शनल और परसेंटेज अनसर्टेनिटी। ये क्या होती है, इस पे मैं अभी आपके साथ बात करता हूँ। तो खैर पहले हम बात कर लेते हैं प्रिसाइज मेजरमेंट की, कि प्रिसाइज मेजरमेंट इज़ द वन विच हैज़ लेस एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी या लेस लीस्ट काउंट। तो आमतौर पर हम प्रिसीजन का जो वर्ड यूज़ करते हैं ये डिग्री ऑफ क्लोजनेस के हवाले से होता है, कि रीडिंग्स आपस में कितनी क्लोज हैं, ठीक है जी, उसको प्रिसीजन के हवाले से देखा जाता है। तो ये जनरली अगर मैं इसका जो है वो रिलेशन मेंशन करूं तो मैं ये कह सकता हूं कि प्रिसाइज मेजरमेंट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी या लीस्ट काउंट। कि बेसिकली इंस्ट्रूमेंट से रेलेवेंट है, कि एक इंस्ट्रूमेंट की जितनी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी कम होगी वो इंस्ट्रूमेंट उतना ही ज़्यादा प्रिसाइज रिजल्ट आपको प्रोवाइड करेगा। ठीक है जी। तो मतलब जिसकी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी सबसे कम है वो इंस्ट्रूमेंट सबसे ज़्यादा प्रिसाइज है। तो ये यहाँ से याद रखना है, सिंपल। ठीक है जी। अगर मैं जनरली ये जैसे ये 3 इंस्ट्रूमेंट्स के हवाले से बात की है, स्क्रू गेज, वर्नियर कैलिपर और मीटर रॉड, तो इनका अगर आपसे पूछा जाए कि प्रिसाइज का ऑर्डर क्या बनेगा, तो इसमें सबसे ज़्यादा प्रिसाइज होगा जी स्क्रू गेज। ठीक है, क्योंकि उसकी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी या लीस्ट काउंट सबसे कम है, तो ये सबसे ज़्यादा प्रिसाइज है। उसके बाद कौन सा आएगा, उसके बाद वर्नियर कैलिपर आएगा, और मीटर रॉड सबसे एंड पे आएगा, क्योंकि उसकी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी ज़्यादा है तो प्रिसीजन उतनी ही कम होगी। ठीक है जी। तो प्रिसाइज मेजरमेंट इज़ द वन विच हैज़ लेस एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। तो ये चीज़ यहाँ से क्लियर हो गई। ये डिग्री ऑफ क्लोजनेस पे भी अभी मैं आता हूँ कि ये क्या चीज़ है। अच्छा, दूसरी जो चीज़ है एक्यूरेसी, जिसे आप डिग्री ऑफ करेक्टनेस भी कहते हैं, कि कहाँ तक आंसर आपका एक्चुअल रिजल्ट के करीब है, एक्चुअल आंसर के ट्रू वैल्यू के करीब है, उसको हम एक्यूरेसी कहते हैं। एंड एक्यूरेट मेजरमेंट इज़ द वन, जो कि टेक्स्ट बुक की डेफिनेशन थी वो ये है कि एक्यूरेट मेजरमेंट इज़ द वन विच हैज़ लेस फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी या परसेंटेज अनसर्टेनिटी, ये एक ही है। ठीक है, परसेंटेज अनसर्टेनिटी और फ्रैक्शनल में कोई फ़र्क नहीं है। तो पहले हम बात कर लेते हैं कि फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी होती क्या है जी। फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी कहते हैं एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी किसी भी इंस्ट्रूमेंट की, जैसे आपने देखा है मीटर रॉड की एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी 0.1 सेंटीमीटर थी, डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यू, जो भी उससे आपने वैल्यू मेजर की है। ठीक है जी, जो भी लेंथ आप लोगों ने मेजर की है, तो वो ये जो रेशो है इसको नाम दिया जाता है फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी का, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यू। और अगर आप परसेंटेज अनसर्टेनिटी की बात करते हैं तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी यही फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी को 100% से मल्टीप्लाई कर देते हैं, मतलब एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यू इनटू 100%।
ठीक है, तो ये परसेंटेज अनसर्टेनिटी आ गई। तो यहाँ पर हम ये एक चीज़ देख सकते हैं कि फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी का ताल्लुक दोनों से है, एक एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी से भी है और साथ में जो वैल्यू आप मेजर कर रहे हैं उसके साथ भी है। ठीक है जी, तो ये वैल्यू जितनी कम होगी, ये परसेंटेज वैल्यू जितनी कम आएगी उतना इंस्ट्रूमेंट ज़्यादा एक्यूरेट होगा। ठीक है जी, ये दोनों का डिफरेंस है। प्रिसीजन का ताल्लुक सिर्फ और सिर्फ किससे है? एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी से। ठीक है, precise measurement is the one which has less absolute uncertainty and accurate measurement is the one which has less fractional or percentage uncertainty। ठीक है जी, तो ये चीज़ यहाँ पर डिस्कस की जाती है। तो आप इसको एक और एग्जाम्पल जो है ये इससे भी हम देख सकते हैं कि ये जो मैं अभी आपसे डिस्कशन कर रहा था कि डिग्री ऑफ क्लोजनेस और डिग्री ऑफ करेक्टनेस, इसका क्या मतलब है? अच्छा, अब ये डॉट्स हैं जी, जैसे आप इस पे जो जितना एक्यूरेट रिजल्ट कब आएगा, जितना ये मिड के करीब होगा, जो सेंटर के करीब होगा वो उतना एक्यूरेट हम कहेंगे। ठीक है जी, तो यहाँ पर अब जैसे ये फर्स्ट डायग्राम में आप देखें तो ये 4 डॉट्स मैंने यूज़ किए हैं और ये चारों क्लोज भी हैं एक दूसरे के, और मिडल रिजल्ट के भी करीब हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये डिग्री ये जो डायग्राम है इसमें एक्यूरेसी भी है और प्रिसीजन भी है। मतलब ये चारों रिजल्ट्स जो आपने ये जो चारों डॉट्स यहाँ पे थ्रो किए हैं तो ये चारों एक्यूरेट भी हैं और साथ में प्रिसाइज भी हैं। ठीक है, लेकिन अगर मैं इस डायग्राम की बात करूं तो इसमें आप ये देख सकते हैं कि ये जो चारों डॉट्स हैं वो क्लोज तो हैं एक दूसरे के, डिग्री ऑफ क्लोजनेस तो एग्जिस्ट कर रही है, मतलब प्रिसाइज तो हैं ये, लेकिन एक्यूरेट नहीं है, क्योंकि जो आपका एक्चुअल जो आंसर है, जो एक्चुअल जो आपका रिजल्ट है, जो सेंट्रल पोर्शन है उससे ये काफ़ी दूर जाके स्ट्राइक कर रहे हैं। ठीक है जी, इसी तरह से अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये करीब तो हैं, सेंटर के करीब तो हैं, ठीक है, लेकिन ये आपस में क्लोज नहीं है, तो एक्यूरेट हैं बट दे आर नॉट प्रिसाइज। और अगर आप ये लास्ट डायग्राम की बात करें तो ना ही ये एक्यूरेट हैं और ना ही ये प्रिसाइज हैं। यहाँ पर बेटा आप सब लोग एक चीज़ ज़रूर याद रखें कि एक्यूरेसी और प्रिसीजन का आपस में कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है, एक एट द सेम टाइम जो है वो एक रिजल्ट एक्यूरेट भी हो सकता है, प्रिसाइज भी हो सकता है, या दोनों ही पॉसिबिलिटीज नहीं एग्जिस्ट करती। ठीक है जी, तो ये दोनों चीज़ें जो हम लोगों ने डिसाइड करनी है वो किसकी बेसिस पे डिसाइड करनी है? वो हमने एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी और परसेंटेज अनसर्टेनिटी की बेसिस पे डिसाइड करनी है कि कौन सी रीडिंग ज़्यादा प्रिसाइज है और कौन सी रीडिंग ज़्यादा एक्यूरेट है। ठीक है जी, तो ये पॉइंट्स इसमें बस याद करने वाले हैं जो कि आप लोगों ने देख लेने। अगर टेक्स्ट बुक के जैसे हवाले से, जैसे एक एग्जांपल उसने बुक में डिस्कस की हुई है कि एक मेजरमेंट की है जी, पहले उसने मीटर रोड से की है, फिर वर्नियर कैलिपर से की है। तो मीटर रोड के केस में चूंकि एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी कम होती है तो उसने कहा कि उसका रिजल्ट लेस प्रिसाइज है, लेकिन उस केस में जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी आई है वो 0.4% आई है। दूसरी वर्नियर कैलिपर के केस में उसकी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी कम होती है, अभी बताया था आपको, ठीक है, लेकिन परसेंटेज अनसर्टेनिटी यहाँ पे 2% आ रही है। तो इन दिस एग्जाम्पल, ये मैं वही बात कर रहा हूँ कि ये रिलेटेड नहीं है, लेकिन इन दिस एग्जाम्पल जो मीटर रोड की कैलकुलेशन है वो ज़्यादा एक्यूरेट तो थी लेकिन लेस प्रिसाइज थी, लेकिन वर्नियर कैलिपर की जो रिजल्ट आ रहा है वो ज़्यादा प्रिसाइज तो है, मोर प्रिसाइज है, बट लेस एक्यूरेट है क्योंकि परसेंटेज अनसर्टेनिटी उसकी ज़्यादा है। तो ये चीज़ एक टेक्स्ट बुक की एग्जांपल के हवाले से बात हो जाती है जी। ठीक है, तो आप इसको ज़रा डिटेल में पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। अच्छा जी, बाकी इसके एमसीक्यूज जो हैं वो यही है कि प्रिसीजन का ताल्लुक दे आर इन्वर्सली रिलेटेड विद एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, एक्यूरेसी इन्वर्सली रिलेटेड विद परसेंटेज अनसर्टेनिटी। इसके अलावा ये साइड इन्फॉर्मेशन पे भी जो उसने मेंशन किया हुआ है कि कलर प्रिंटिंग में 4 कलर्स यूज़ होते हैं जी। ठीक है, ये यहाँ मैजेंटा, येलो एंड ब्लैक, तो इनको आप लोगों ने याद कर लेना है। तो यही जी इस टॉपिक से रेलेवेंट कुछ इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव थे, तो इनको इंशाल्लाह आप देखें। कोई क्वेश्चन है तो वो आप ज़रूर मेंशन करें जी। ठीक है, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल भी आप ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।